आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आपके पास जेईई मेंस के 9 अप्रैल 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दरखा है कि लेट ए कॉमा बी एंड सी बी 3 पॉइंट्स ऑन द पैराबोला। एक पैराबोला ये दे रखा है, ठीक है। एंड लेट द लाइन सेगमेंट ए बी मीट्स द लाइन एल थ्रू द सी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस at the point D. Okay, let M and N respectively be the feet of the perpendicular from A and B. Let A and B on L, ठीक है। Then AN into BN और अपॉन CD इन पूरे का होल स्क्वायर किसके बराबर है। बेटा ये क्वेश्चन जो देख रहे हैं ना, ये अपने पास काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। पहले फोटो बना लेते हैं। ये हमारे पास क्या है बेटा, पैराबोला है, जो कि अपने पास वाई स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर दे रखा है, तो 6x के बराबर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 6x के बराबर। इसको अपने पास थोड़ा सा अच्छे से बना दो, ये आ गया अपने पास। इसका हम इमेज बना लेते हैं, ये आ गया, ठीक है। पहले क्वेश्चंस में हमने जो जो बोला गया ना उतना तो लिख ही लो। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने पास 6x के बराबर, ठीक है। एंड द लाइन ए बी मीट्स द एल थ्रू द सी पैरेलल टू द, अच्छा एक अपने पास लाइन ए बी है, ए बी एंड सी 3 पॉइंट ऑन द पैराबोला। चलो अपने पास कोई 3 पॉइंट है जो कि अपने पास पैराबोला पे है। तो ये अपने पास पिंक कलर का लाइन है जो कि अपने पास पैराबोला पे है, ठीक है। एक का नाम हम ए मानते हैं, दूसरा का नाम अपने पास क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, और तीसरा का नाम अपने पास क्या मान लो बेटा, सी मान लो। सी अपने पास इधर ले लो, ठीक है। अब अपने पास सी, जब ये तीसरा पॉइंट अपने पास किस बराबर है, सी के बराबर। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया कि ये अपने के पास क्या है, तो लाइन है। आगे अपने के पास 3 पॉइंट है, ए बी अपने पास लाइन है, मीट्स द लाइन एल थ्रू द सी पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट द पॉइंट डी। अब अपने के पास क्या कर रहा है कि एक जो लाइन है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, चलो एक्स एक्सिस से एक पैरेलल लाइन हम ड्रॉ करते हैं, जो कि अपने के पास ये वाली लाइन है, ठीक है। जो कि अपने पास कहां पर मीट कर रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये हमारे पास लाइन है एक्स एक्सिस के पैरेलल, जो कि अपने पास सी पॉइंट पर मीट कर रहा है, ठीक है। एक्स पैरेलल जो कि सी पॉइंट से पास हो रहा है और डी पॉइंट पे मीट कर रहा है एल को। तो ये अपने पास किस बराबर हो गया, डी पॉइंट के बराबर, ठीक है। लेट एम एंड एन रिस्पेक्टिवली द फीट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए एंड बी। ए और बी से अपने पास एक फीट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, तो यहां से अपने पास एक फीट ऑफ परपेंडिकुलर यहां पर ड्रॉ किए, ठीक है। बस देखते जाओ क्वेश्चन में अपने पास, और एक फीट ऑफ परपेंडिकुलर यहां पर ड्रॉ किए, हाँ या ना। अगर अपने पास ये 2 फीट ऑफ परपेंडिकुलर थोड़ा सा अच्छे से बना लो, तो ये एक तो अपने पास ए से जो फीट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, ए से जो ड्रॉ किया गया वो हमारे पास एम है, ठीक है। एंड एन से जो ड्रॉ किया गया वो अपने पास क्या है, एम ए एंड बी ऑन एल। तो ये हमारे पास क्या है, एन है, ठीक है। ये वाली जो लाइन है वो हमारे पास क्या है बेटा, एल है। ये वाली जो लाइन है वो अपने पास एल है, ओके। देन ए एन इंटू बी एन, ए एन और इंटू बी एन, ओके, ठीक है, अपॉन में सी डी। अच्छा ये वाला पॉइंट अपने पास निकालना है। ऐसा नहीं लग रहा कि मोए मोए अपने पास करवा दिया। अगर अपने पास इसका नाम अपने पास T1 रखे, ऐसे ही बनेगा और कुछ नहीं। तो ए T1 अपने पास किस तरह हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास ए टी स्क्वायर। तो बता तो 6a इक्वल टू किस बराबर हो गया बेटा, तो 6a इक्वल टू आ गया अपने पास 4 के बराबर। तो a इक्वल टू आ गया अपने पास बराबर 4 और अपॉन में 6 के बराबर, यानी आ गया 2/3 के बराबर। यस और नो, ठीक है। यानी तो अपने पास a के फॉर्म में ही रहने, तो a की जगह अपने पास लास्ट में 2/3 डाल देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे बेटा, ए T1 स्क्वायर और कॉमा अपने पास 2a T1 के बराबर। यस और नो, या हाँ या ना, पहले ये बता, ठीक है। इसको अपने पास चलो रहने दो ऐसे, ए T1 स्क्वायर कॉमा 2a T1 के बराबर। अगर इस पॉइंट का नाम अपने पास T2 लगते हैं, तो ये किस बराबर हो जाएंगे बेटा, तो ए T2 स्क्वायर और कॉमा अपने पास 2a T2 के बराबर। यस और नो, ठीक है। अब अपने पास ये लाइन आ गया। अब बताओ तू, ये जो लाइन पैरेलल है वो अपने पास सी पॉइंट से पास हो रहा है। सी पॉइंट का नाम अगर अपने पास T3 रखते हैं, क्या रखते हैं बेटा, T3, तो ये किस बराबर हो जाएंगे, ए T3 स्क्वायर और कॉमा अपने पास 2a T3 के बराबर। यस और नो, ठीक है। एक काम ये करो कि हमें हमारे पास तो am और अपने के पास bn तो ऐसे ही आ गया इन टर्म्स ऑफ अपने के पास T1 और T2। अगर तुम गौर से देखो तो ये वाले जो साइड है यहां से लेकर यहां तक, ये वाला जो लेंथ होगा वो हमारे पास किसके बराबर है, किसी भी पॉइंट से एक्स एक्सिस का जो डिस्टेंस होता है वो वाई कोऑर्डिनेट के बराबर होता है। तो 2a T1 के बराबर, और यहां से अपने पास किसी भी पॉइंट से तो अपने पास किस तरह आ जाएंगे, 2a T3 के बराबर। यस और नो, यहां से ये वाला डिस्टेंस अपने पास 2a T3 ही होगा, क्योंकि इस पॉइंट से अपने पास इस लाइन का मॉड लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब अपने पास बी पॉइंट यहां पर है, तो बताओ तो यहां से लेकर के यहां तक जो पॉइंट होगा वो हमारे पास किसके बराबर होगा, तो 2a T2 के बराबर। और यहां से लेकर यहां तक जो लेंथ होगा वो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, 2a
T3 के बराबर। अब देखो ये अपने पास जो T3 है, हम अपने पास क्या करते हैं T3 के टर्म्स में T3 जो अपने पास नेगेटिव पॉजिटिव क्या होगा हमें तो उतना आइडिया है नहीं, वो ऑटोमेटिक अपने पास ले लेगा। तो बता तो 2a T1 और ये अपने पास 2a T2, यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है 2a T3 के बराबर है। तो हमें ये बताओ am और bn बता सकते हो क्या? am किसके बराबर होगा? am अगर तुम गौर से देखो तो ये किस तरह आ जाएंगे 2a और ये अपने पास T1 और माइनस टाइम्स T3 के बराबर, यस और नो? देख लो T1 और माइनस टाइम्स T3 के बराबर। और दूसरा अपने पास किसके बराबर? am के बाद अपने पास क्या निकाल लो? bn निकालो। bn जो होगा वो अपने पास 2a कॉमन ले लेंगे, तो 2a कॉमन ले लो तो अपने पास T2 और माइनस टाइम्स T3 के बराबर, उस हिसाब से ऑटोमेटिक आ जाएगा। मॉड लगा लो, अपने पास मॉड लगाना बिल्कुल ना भूले, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, क्योंकि अपने पास ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या पता T3 ज्यादा हो गया तो अपने पास मोए मोए हो सकता है। क्या पता अपने पास ए बी सी जो हम इधर लिए हैं तो ए यहाँ पर हो जाए, बी यहाँ पर हो जाए और सी अपने पास इधर हो जाए, तो अपने पास चीजें दिक्कत तो हो सकती है ना। तो अपने पास हम इधर तो फोटो रफ फिगर में बनाए हैं, इसलिए अपने पास ये एम हो गया और ये हमारे पास बी एन आ गया, ठीक है। अब अपने पास क्या करो, तो हमें निकालने हैं कौन सा? डी पॉइंट। अगर डी पॉइंट आ जाए तो काम खत्म हो जाएगा। अच्छा, इस लाइन का इक्वेशन आ गया, इस लाइन का इक्वेशन ये अपने पास पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, क्या है बेटा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और ये सी पॉइंट से पास हो रहा है, तो इस लाइन का जो इक्वेशन हो जाएगा वो y इक्वल टू अपने पास 2a/t3 के बराबर होगा। से यस और नो? हाँ आराम से। जब ये 2a/t3 के बराबर होगा y कोऑर्डिनेट, तो बता तो इस लाइन का इक्वेशन आ गया। इस लाइन का इक्वेशन आ जाएंगे तो अपने पास क्या किया जाए? तो वही किया जाए जो मंजूर खुदा है। तो ये अगर अपने पास डी पॉइंट, इस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हो क्या? इक्वेशन ऑफ ए बी बताओ। एक लाइन है हमारे पास बेटा, एक लाइन है। अब अपने के पास हम ऐसी दो पॉइंट ले रहे हैं, एक अपने के पास यहाँ पर ए है, यहाँ पर अपने के पास क्या है बेटा? बी है। अच्छा, ये अपने पास तो बिना लाइन का इक्वेशन से भी आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या है बेटा? डी है। ये क्या है? डी है। डी का अपने पास वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट को हम एक्स मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? अल्फा। और वाई कोऑर्डिनेट अपने का जो भी होगा वो हमारे पास किस बराबर? 2a/t3 के बराबर, 2a/t3 के बराबर, 2a/t3 के बराबर, यस और नो? बताओ तो इस पॉइंट का अपने पास a/t1 स्क्वायर और कॉमा अपने पास 2a/t1 के बराबर है, यस और नो? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट a/t2 स्क्वायर और कॉमा अपने पास 2a/t2 के बराबर है। हाँ यार, हमें ये बोलो थोड़ा सा अपने पास कैलकुलेशन ठीक ठाक है। स्लोप ऑफ ए बी बता सकते हो क्या? क्योंकि ये जो एक ही लाइन है, जब एक ही लाइन है तो अपने पास स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू अपने पास स्लोप ऑफ लिख सकते हैं क्या? बी डी के बराबर। हाँ या ना? ए बी और बी डी, ए बी का स्लोप अपने किस बराबर हो जाएंगे? तो 2a/t1 माइनस टी2 के बराबर, यस और नो? और होल अपन में किस बराबर हो जाएंगे? तो a कॉमन ले लेते हैं, तो ये किस बराबर हो जाएंगे? t1 स्क्वायर और माइनस टाइम्स t2 स्क्वायर के बराबर, यस और नो? स्लोप ऑफ बी डी बताओ तो ये अगर अपने किस बराबर 2a कॉमन ले लो तो t2 माइनस टाइम्स t3 के बराबर, यस और नो? होल अपन में बताओ t2 माइनस t3 के बराबर, और यहाँ से अपने पास a कॉमन तो आएगा नहीं, तो ये किस तरह आ जाएंगे? तो a/t2 स्क्वायर माइनस टाइम्स अल्फा के बराबर, यस और नो? अब हमें अल्फा निकालना है यहाँ से, जो अपने पास कैलकुलेट हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर, ये और ये तो गया, ठीक है। ये 2 से 2 भी गया, ठीक है। एक काम करो, ये और ये तो अपने पास जाएगा, यहाँ पर t1 प्लस t2 दे करके जाएगा। अब अपने पास कैसे? तो a1 स्क्वायर माइनस टाइम्स a2 स्क्वायर लिखोगे तो अपने पास क्या? a1 स्क्वायर, a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी से a माइनस बी गया, a प्लस बी नीचे बच गया। तो यहाँ से बताओ तो या अपने पास a/t2 स्क्वायर और माइनस टाइम्स अल्फा इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे? t1 और प्लस टाइम्स t2 इंटू अपने पास किस तरह हो जाएंगे? तो यह गया t2 और माइनस टाइम्स t3 के बराबर, यस और नो? अब यहाँ से क्या करें? सॉल्व कर लेते हैं। तो a/t2 स्क्वायर के बराबर होगा और माइनस टाइम्स अल्फा इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे? t1 t2 के बराबर, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टाइम्स t1 t3 के बराबर प्लस टाइम्स t2 स्क्वायर के बराबर हो जाएंगे, और इसको और अंदर मल्टीप्लाई करो तो किसके बराबर हो जाएंगे? तो ये हमारे पास आ जाएंगे माइनस टाइम्स, ये आ गया अपने पास माइनस नहीं बल्कि अपने पास हाँ माइनस टाइम्स t2 और ये t3 के बराबर है, ठीक है। और पूरे में अपने पास a से मल्टीप्लीकेशन है, तो अगर अपने पास यहाँ पे अगर a से मल्टीप्लाई है तो इस सब में भी अपने पास a मल्टीप्लाई में भी तो था, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास a से मल्टीप्लाई, तो इधर भी a होगा, इधर भी a होगा, इधर भी a होगा और इधर भी a होगा। अब गौर से देखो तो ये तो गया, तो बताओ तो अल्फा इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे? तो अल्फा इक्वल टू अपने पास इस पूरे को मल्टीप्लाई कर लो तो a कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ गया अपने किस बराबर? t1 और t3 के बराबर, t1 t3 के बराबर और प्लस टाइम्स किस बराबर हो जाएंगे? तो t2 t3 के बराबर, और ये आ जाएंगे अपने के पास माइनस टाइम्स t1 t2 के बराबर, यस और नो? ये हमारे पास किसके बराबर हो गया? तो अल्फा आ गया, ठीक है। जब हमारे पास अल्फा इसके बराबर हो गया, देख लो थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लेना, a कॉमन ले लेंगे तो ये आ गया t1 t3 के बराबर, हम इसको इधर भेजे, इसको इधर भेज दिए, इसलिए अपने पास माइनस प्लस का फैक्टर अपने पास सामने तुम्हें दिख रहा है।
ये हमारे पास अल्फा आ गया। जब अल्फा आ गया तो अपने पास डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया। डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा किसके बराबर है बेटा, 2a/t3 के बराबर है। अब अपने पास यहाँ से बताओ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया माइनस टाइम्स a/t3³ के बराबर, हाँ है ना। अब अपने पास t3² के बराबर, उस हिसाब से ये एडजस्ट हो जाएंगे। तो नहीं, ये अपने के पास इधर वाला अपने के पास x कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव होगा ना, तो ये a/t3³ और यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने के पास किसके बराबर, a/t3² के बराबर, और ये वाला डिस्टेंस हमारे पास किसके बराबर हो जाएंगे बेटा, अल्फा के बराबर। तो यहाँ से अपने पास DC डिस्टेंस निकालना है। बताओ तो DC किसके बराबर होगा, तो DC जो होगा वो हमारे पास किसके बराबर हो जाएंगे, अल्फा और माइनस टाइम्स a/t3³ के बराबर। अब अपने पास मॉड t3² के बराबर, ठीक है, क्योंकि अपने पास अल्फा, ये अल्फा माइनस इधर होगा, एक सेकेंड, a/t3² और माइनस टाइम्स अल्फा के बराबर, ये इसका मॉड। बताओ तो अपने पास अल्फा इसके बराबर आ गया, तो a किसके बराबर होगा, तो a/t3² के बराबर, और माइनस टाइम्स बताओ a किसके बराबर, t1 t3 प्लस टाइम्स t2 t3 के बराबर, हाँ है ना। या एक काम करें, माइनस ही अपने पास रहने दो, चलो रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो t2 t3 और माइनस टाइम्स अपने पास t1 t2 के बराबर। थोड़ा सा अपने पास लेंथी क्वेश्चन से तो देख लेंगे, अपने पास a कॉमन ले लें तो यह अपने पास t3² के बराबर माइनस टाइम्स t1 t3 के बराबर माइनस टाइम्स t2 t3 के बराबर और प्लस टाइम्स के बराबर t1 t2 के बराबर। अब अपने पास चीज़ों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो a कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से अपने पास t3 कॉमन ले लो, t3 कॉमन ले लेंगे तो t3 माइनस टाइम्स t1 आ जाएगा, हाँ है ना। यहाँ से माइनस टाइम्स अपने पास क्या कॉमन ले लें, जो कि अपने पास t3 आ जाए तो t2 कॉमन ले लो, तो किस तरह आ जाएंगे t3 और माइनस टाइम्स अपने पास t1 यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। मॉड लगा तो ये a कॉमन ले लेंगे, तो बताओ तो किस तरह हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास t3 माइनस टाइम्स t2 और इंटू अपने पास बराबर t3 और माइनस टाइम्स t1 के बराबर। ये हमारे पास क्या आ गया, DC आ गया, ठीक है। अभी भी अपने के पास कहानी खत्म नहीं हुआ है, अगले पेज पे चलते हैं। हमारे पास आंसर क्या पूछ रखा है, तो फुल एंड फाइनल आंसर जो दे रखा है वो हमारे पास किसके बराबर है, तो देख लो, तो an इंटू bn और अपॉन में cd के बराबर, तो am इंटू bn और अपॉन में cd के बराबर, इन पूरे का होल स्क्वायर। am किसके बराबर है, am अपने पास बताओ, am अभी निकाल लिए 2a इंटू t1 माइनस t3 के बराबर, 2a इंटू t1 माइनस t3 के बराबर, इंटू अपने पास bn भी आ गया 2a इंटू बताओ 2a इंटू t2 माइनस t3 के बराबर, t2 माइनस t3 के बराबर, होल अपॉन में बताओ तो cd भी आ गया, cd किसके बराबर, ये आया, तो a इंटू बोलो a इंटू अपने के पास बाहर में एक ही बार मॉड लगा देंगे t2 माइनस t3 सॉरी t3 माइनस टाइम्स t2 और इंटू अपने पास t किसके बराबर है, तो t3 माइनस टाइम्स t1 के बराबर, t3 माइनस टाइम्स t1 के बराबर। इसका अपने पास मॉड इन पूरे का होल स्क्वायर लिख दो, होल स्क्वायर में मॉड लगाओ या ना लगाओ क्या फर्क पड़ता है, ये और ये जाएगा लेकिन -1 दे करके जाएगा, ये और ये भी जाएगा लेकिन -1 दे करके जाएगा, a से a गया, तो यहाँ से बताओ तो ये किस तरह आ जाएंगे 4a और ये प्लस हो जाएगा 4a का होल स्क्वायर, यानी ये आ गया अपने किस बराबर 16a² के बराबर। बताओ तो 16a² 16 और मल्टीप्लाइड बाई a किसके बराबर आया था, a पहले निकाल लिए 2/3 के बराबर, तो ये आ गया किस बराबर 2/3 इन पूरे का होल स्क्वायर के बराबर। तो बता तो 16 और मल्टीप्लाइड किस तरह आ जाएंगे 4/9 के बराबर। एक सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ किए हैं, तो 4a इक्वल टू देख लिया आपने के पास, ये a ही निकालने में गलती कर दी है हमें, लेकिन इंटीजर तो आ ही नहीं रहा है। तो बता तो 4a इक्वल टू किसके बराबर है बेटा 6 के बराबर, तो a इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 3/2 के बराबर। तो यहाँ से आपने के पास a इक्वल टू 3/2 चिपका दो, तो यहाँ से आपने के पास ये हटाओ, कितना आपने के पास आ गया, तो 3/2 इन पूरे का होल स्क्वायर, यानी आ गया अपने के बराबर 9 और अपॉन में आ गया अपने के पास 4 के बराबर, 4 चौका 16 के बराबर, आंसर आ गया अपने के पास 36 के बराबर। यानी हमारा फुल एंड फाइनल आंसर किस तरह आ जाएंगे 36 के बराबर। 36 देख लो, इंटीजर टाइप थे क्वेश्चंस, तो हमारा आंसर किस तरह आ जाएंगे 36 के बराबर। अगर क्वेश्चंस नहीं बनाए तो ज़्यादा दिमाग मत लगाना, ऐसे क्वेश्चंस नहीं बने तो एग्जामिनेशन हॉल में छोड़ कर आना है, बनाना तो हरगिज नहीं है। काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन था और गलती होने की संभावना भी बहुत ही ज़्यादा बन रहा था। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 9 अप्रैल 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था। टफ सवाल था, आसान नहीं कर सकते थे। तो बस इतना ही इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।